अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन कलेक्टर कार्यालय पर आरक्षण अधिनियम को लेकर ज्ञापन दिया गया। मीडिया प्रभारी डीएल भिलवाड़ा ने बताया कि अजाक्स में जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरएल परमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय सिविल जज के चयन में आरक्षण अधिनियम 1994 पालन के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय जबलपुर एवं महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अजाक्स के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अध्यक्ष डॉक्टर आरएल परमार ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यह मांग है कि आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सिविल जजों की 1255 की भर्ती की जाए, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के उम्मीदवारों के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक होने के बावजूद भी साक्षात्कार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए। आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन है और भारतीय संविधान की मूल भावना एवं आरक्षण का उद्देश्य समानता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस मौके पर प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया, पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, संभागीय सचिव रतन गोयल, सुरेश जिनवाल, संभागीय एडिटर राजेश बुर्डे, जिला राजेंद्र सिसोदिया, किशोरीलाल सूर्यवंशी, एनपी मालवी, ब्लॉक अध्यक्ष बलराम गुजराती, भेरू सिंह परमार, अमराम मालवी, रजनीकांत थावलिया, मोहन गुजराती, विजय रैखवार आदि उपस्थित थे। और उसी के परिणाम स्वरूप SC, ST और OBC की सारी पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती थी और सारे लोग भर्ती भी होते थे। लेकिन अभी पिछले समय उक्त परीक्षा जो है कंडक्ट करी है वो हाईकोर्ट द्वारा जबलपुर द्वारा कंडक्ट की गई है और उसी के परिणाम स्वरूप SC, ST के उम्मीदवार को मात्र इसी आधार पर बाहर कर दिया गया है कि वो न्यूनतम साक्षात्कार में अंक प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि कट ऑफ मार्क्स जो है उनके जनरल से अधिक मार्क्स है। तो ये कुल मिला के जो है ये प्रक्रिया न्यायिक सेवा की है। भारत के 3 अंग है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है SC, ST के साथ भेदभाव नहीं करे, इसी मांग के लेकर हम ये मांग कर रहे हैं कि SC, ST के साथ जो है न्यायपालिका न्याय करे और उनके हक और अधिकार दे और उनको जो सिविल जज जितने SC, ST के लोग बनना चाहिए, क्योंकि न्याय की समूची अवधारणा ये है कि SC, ST की भागीदारी सुनिश्चित हो और SC, ST के लिए न्यायपालिका पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी अदा करे और SC, ST को पर्याप्त मौका और अवसर दे, क्योंकि किसी को अयोग्य घोषित करके न्यायपालिका का संपूर्ण दर्जा नहीं दिया जा सकता। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में होना चाहिए और इसी तरह से मध्य प्रदेश के सिविल जज की परीक्षा में भी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम होगा? मांग नहीं मानी गई तो हम डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जो है रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं अजाक्स के माध्यम से, मध्य प्रदेश अजाक्स के माध्यम से, चूँकि न्यायिक क्षेत्र का मामला है और न्यायिक क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर हम हाईकोर्ट में इसको रिट पिटीशन करने जा रहे हैं।